विकास भाई भाई को लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया और पूरे देश में जो है दंगा फसाद कराया। सिर्फ जो है विनाश हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है भाजपा की सरकार। सारे विकास आंकड़ों में हुए हैं, लफाजबाजी हुआ है। 22 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। सरकार बिना कांग्रेस की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जनता त्रस्त है, न नौकरी मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है। विकास झूठ का हुआ है, सत्य का विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। नमस्कार, क्या बोलती पब्लिक का कारवा पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में और हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के ट्रेजरी जो चौराहा है यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की आवाम है। अगर हम प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ से 7 विधानसभा सीटें हैं, 2 में भारतीय जनता पार्टी है, 2 में सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी की है वो सीट जीती थी, 2 में निर्दलीय हैं, साथ ही साथ 1 में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने खाता नहीं खोला था। सबसे पहले हम यहाँ की आवाम से बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएंगे, कितना विकास आप देखते हैं कि 2017 से 22 में हुआ है और किसकी सरकार 2022 में बनाना चाहते हैं आप? सबसे पहली चीज़ तो 17 के बाद से आज तक जो वर्तमान सरकार है विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, तमाम स्वास्थ्य के मुद्दे पर पूरी तरह से विफल रही है। यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तरह से इनका फेल रहा है। एक कानपुर का प्रतिष्ठित व्यवसायी गोरखपुर में जिस तरह पुलिस वालों ने उसके होटल में मार के हत्या कर दी, तमाम ऐसी घटनाएं आज कानपुर में, उन्नाव में, हाथरस में। तो लॉ एंड ऑर्डर, विकास, रोजगार, ये वर्तमान सरकार भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल रही है। 2022 में हम लोग पूरी तरह से प्रियंका जी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस के हम लोग विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के ही हम लोग वो कर रहे हैं। क्या प्रतापगढ़ में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है? अगर हम 5 सालों की बात करें जो मौजूदा सरकार की। अभी आप मौसम की बात कर रहे थे तो आप जठवारा से आ रहे हैं तो आपको रास्ते भर में विकास शायद दिखाई पड़ा हो, किस तरह का विकास हुआ है। 89 के बाद जितनी भी सरकारें आईं, जात और मजहब की सरकारें आईं, कोई कभी सपा आई, कभी भाजपा आई, कभी बसपा आई, लेकिन विकास नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में विकास तभी हुआ है जब कांग्रेस सरकार रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतापगढ़ में एक ATL ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, वो कांग्रेस की देन थी। ये इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में जब कहा जाता है तो प्रतापगढ़ में सिर्फ एक ट्रैक्टर फैक्ट्री थी। अब वो ट्रैक्टर फैक्ट्री भी जो है नहीं रह गई, वो भी बिक गई, सिमको ने खरीद लिया। तो प्रतापगढ़ में विकास जो भी हुआ है कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। आज तक विकास का कहीं से कोई मामला, कोई समय पर विकास हुआ है। हम आपके पास भी आएंगे, क्या मानते हैं कि 22 में क्या होने वाला है और विकास क्या सिर्फ कांग्रेस समय हुआ था? भाई साहब कह रहे हैं विकास प्रतापगढ़ में 2017 के पहले हुआ था। अगर आपको विकास देखना हो यहाँ पे तो यहाँ पे 100 बेड का महिला हॉस्पिटल है और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, सब कुछ 2017 में यहाँ पे आ चुका था। लेकिन उसको जो फीता काटने वाली सरकार है उसने फीता अब जाके उसका काटा है। तो बाकी आप तो विकास देख ही रहे हैं और आपको विकास और देखना है तो थोड़ा कैमरा उधर घुमा लीजिए लेफ्ट में और थोड़ा राइट में, नालियाँ आपको खुद ही दिखाई दे रही हैं। अच्छा, 22 में क्या चाहते हैं कि सरकार बने? 22 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, यही हम चाहते हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि 22 में सरकार किसकी बनने वाली है और क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया है और आप देखते होंगे ये जहां आप खड़े हैं ये भी देन समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। ये जो सड़क बनी है 4 लेन का काम जो प्रतापगढ़ में हुआ है, ज़्यादातर सड़क और हॉस्पिटल, शिक्षा के मामले में सब समाजवादी पार्टी ने किया है। तो हमारी राय है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो कोई भी सीट नहीं जीती 17 में। इस 17 में नहीं जीती ना, 12 में तो आपने देखा होगा ना, यहाँ पे पूरी जीती थी। एक लौटेगी अब 100% लौटेगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हम उनसे बातचीत करते हैं कि भाई साहब क्या मानते हैं कि 17 में क्या हो, 22 में क्या होने वाला है? 17 में तो समाजवादी पार्टी के यहाँ खाता नहीं खुला था, 22 में क्या होने वाला है? आपकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है। कारण क्या है? कारण क्या है? जनता त्रस्त है, न नौकरी मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, हर जगह जो है उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए आएगी। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास पहले जो है देश की, फिर प्रदेश की, फिर प्रतापगढ़ की बात करिए। देश में भी देख रहे हैं कितना विकास है, प्रदेश में भी देख रहे हैं कितना। प्रतापगढ़ में आप आ ही रहे हैं, सड़कों को नाली नाला भरा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ जो है विनाश हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है भाजपा की सरकार। आप बताइए कि भाई साहब क्या भाजपा ने कोई विकास यहाँ नहीं किया? बहुत विकास किया है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। हम माननीय योगी जी को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या विकास? ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं क्या? हुआ है, 5 सालों में कोई क्या विकास नहीं हुआ? आप बताइए। मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, अस्पताल आप आज देख लीजिए, चमचमा रही है चारों तरफ, ठीक है। सड़कें आप देख लीजिए, क्या विकास? अखिलेश के राज में मात्र गुंडागर्दी
और जो है हर तरफ जो है माफियाओं का राज था। आज बड़े से बड़े माफिया सब जेल में डाले गए हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से लेकर के सब कानून का राज चल रहा है चारों तरफ। और 7 सीटों में आप क्या मानते हैं कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी अब की बार जीत सकती है? भारतीय जनता पार्टी अब की 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है। और वर्तमान समय में जितना हमारे ये महोदय बताए कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, इसके पहले ये बैरिस्टर थे, इसके पहले ये नौकरी करते थे, इसी भाजपा सरकार में इनकी नौकरी गई। इनकी उम्र भी अब बीत चुकी है, नौकरी लायक रहे नहीं है, लेकिन ये सब अभी भी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कितनी हमारी सरकार ने दी है तो ये आंकड़े आप जुड़वा लीजिए। 2000 चाहे 9 से 14 हो, चाहे 17 की हो, दोनों साल के जोड़ लीजिए। हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा आज की डेट में 6 लाख लिखा पढ़ी में सरकारी नौकरी दी है। ठीक है, सरकारी नौकरी दी है, ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी दी है। एक चीज़ ये देखिए, अभी आप 3-4 ठो हुए हैं चुनाव, पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, टेट हुआ, एसआई का हुआ, आपने देखा है सारे पेपर लीक हुए हैं। कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं? कहा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात की। मुख्तार अंसारी 15 साल से जेल में है, अतीक अहमद सपा सरकार में जेल गए, ये बता रहे हैं हमसे जेल में डाले। ये सिर्फ जो है ठोकर सरकार खाली माफिया हैं और कोई आप अपने चैनल के माध्यम से पूछें विकास हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। विकास हुआ, सच बात कहने की हिम्मत नहीं है। किसका हुआ विकास? विकास भाई भाई को लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया और पूरे देश में जो है दंगा फसाद कराया। सच बात यही है, मैं जो आपसे कह रहा हूँ। आपकी 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इतनी मजबूत सीट, अच्छी से अच्छी सीट लेके आएंगे। सरकार बिना कांग्रेस की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, ये बताइए कि ओवैसी भी एंट्री करे हैं, कितना गेम ये खराब करेंगे? क्योंकि ये कहा भी जाता है कि वो समाजवादी पार्टी गेम खराब कर सकती है। क्या बात है? चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है। जिन पार्टी का आप नाम ले रहे हो, उत्तर हिंदुस्तान के तमाम दिगर स्टेट में लड़े हैं। दूसरी बात हम करें, जिसे भाई ने कहा कि गुंडे सब जो है जेल में है, तो अभी 2 दिन पहले जौनपुर के भीतर कोई माफिया जो 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहे थे। गुंडाई का आलम है, किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, किसान मर जाते हैं। और वो गाड़ी चढ़ाते हैं, वो लोग गाड़ी चढ़ाते हैं जिनके जिम्मेदारी, जिनके भरोसे पूरी हिंदुस्तान की आवाम चलती है। होम मिनिस्टर के बेटे गाड़ी चढ़ा देते। 120 बी के मुलजिम होम मिनिस्टर साहब भी थे, स्टेट होम मिनिस्टर। उन पर ना चार्जशीट फाइल की गई, ना उनको आरोपी बनाया गया, उनको बरी कर गया, बल्कि उनके बेटे को मुख्य आरोपी बना के अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। हाथरस के अंदर बेटी को जिंदा जला देते हैं, माँ और बाप उसके देख नहीं पाते हैं। दलित के बेटे, खास एक समुदाय के लोग को बचाने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, पूरी जो है कैबिनेट, सारे लोग लगे रहे। तो अगर इसको सुशासन कहते हैं तो हम झुककर सलाम करते हैं इसी पार्टी को। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी यहाँ की जनता है। कितना विकास प्रतापगढ़ में आप देख रहे हो 5 सालों में? हमारे सर बहुत हुआ है सर। क्या क्या विकास तो आप देख रहे हो? क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो हुआ है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई देखिए ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। ये लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर विकास हुआ है। मानते हैं कि विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ जो है, विनाश जरूर हुआ है। विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। अगर विकास कोई किया है तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस ही कर पाएगी और कोई कांग्रेस ने किया था। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर ली है। कितना आपको लगता है कि असर पड़ेगा और क्या मानते हैं कि 22 में क्या होने वाला है? 0% असर पड़ेगा। कांग्रेस सरकार सुनिश्चित रूप से बढ़ेगी। मुख्य मुद्दा जो है विकास नहीं है, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की दुर्गत है, छुट्टा जानवर है, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई स्कूल सब चौपट है। जब राजनीतिक स्थिति आती है, चुनाव जो है संविधान की रक्षा का है, लोकतंत्र की रक्षा का है। जब तक भाजपा नहीं हटेगी तब तक लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए देश का चुनाव भारतवर्ष का संविधान और भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई है ये। इसको हम लोग सरकार बदल करके छोड़ेंगे। ठीक है, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखा होगा। क्या मानते हैं कि 22 में क्या होने वाला है और 5 सालों में इस सुन लीजिए, विकास जो है, विकास झूठ का हुआ है, सत्य का विकास नहीं हुआ है। सारे विकास आंकड़ों में हुए हैं, लफाजबाजी में हुआ है, कोई भी वो नहीं हुआ है। ये इनके पास एक विकास है अतीत में। जवाहरलाल ने गलती किया, इंदिरा गांधी ने गलती किया, इन्होंने कोई गलती नहीं। अतीत को देखकर हम भविष्य को नहीं संवार सकते। वर्तमान और भविष्य की बातें जो करेगा वही सफल होगा। ठीक है, बेरोजगारी की भी बातें आ रही हैं, विकास भी नहीं हुआ है, बेरोजगारी है, आवारा पशुओं के मामले में भी आए। तो आखिर क्या देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, प्रतापगढ़ जैसे ज़िले में बेरोजगारी ख़त्म करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
जहाँ तक ये मैन पावर हमारा कम होता जा रहा है, और जब तक हम जो हमारे 10 की पॉलिसी चलेगी तब तक कोई सरकार जो है रोजगार नहीं दे सकती है, कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो। जब तक हम दो हमारे 10 की पॉलिसी चलेगी कोई सरकार जो है नहीं दे सकती। कहाँ से आप देंगे? आप आखिर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, कारण क्या है? जब आपकी यही यहाँ पर विधायक की गिनती ज़्यादा है, यहाँ से सांसद भी हैं, तो फिर ऐसे कमी क्यों रही? यहाँ भैया बेरोजगारों की संख्या, बेरोजगार, व्यापारी, शिक्षार्थी सभी परेशान हैं कि मेडिकल कॉलेज खुलवाने से कुछ नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज में आपने कितने अपॉइंटमेंट किए, कौन सा डॉक्टर आपने रखा हुआ, नियुक्त किया हुआ है? ऐसे जब तक आप डॉक्टर नहीं रखेंगे मेडिकल कॉलेज खोल देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम लोग 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, और हम यहाँ से 7 की 7 सीट जीतेंगे। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की भी बात आ रही है, मानते हैं कि कांग्रेस सीट और बढ़ाएगी यहाँ पर? मैं दावे से कह सकता हूँ इस बार शायद खाता भी ना खुले। और दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि जो तमाम साथी विकास का दावा कर रहे हैं, नौजवान रोजगार मांगता है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं या तो सुधर जाओ नहीं ठोक देंगे वरना जेल में ठूस देंगे। ये बताओ, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? तमाम लोग बदलाव चाहते हैं। जो 2012 से 17 के दौर सरकार थी, उन लोगों ने तमाम लोगों के लिए तरक्की का काम किया, लैपटॉप बांटा, सड़कें बनाया, बिजली ठीक। बिजली के हालात 2012 से 17 तक वो हालात थे कि 6 घंटे हमारे जहाँ डिस्ट्रिक्ट खड़े हो 6 घंटे एक हफ्ते दिन में आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी। आज 20 घंटे 18 घंटे देहात के में आती। एम्बुलेंस की व्यवस्था किया, डायल 100 की व्यवस्था किया, अस्पताल की व्यवस्था किया। ठीक है, तमाम। आज भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल में एक काम बताते, सिवाय फीता काटे। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या मानते हैं सरकार किसकी बनने वाली है और प्रतापगढ़ में कितना विकास हुआ है? प्रतापगढ़ के विकास का हाल तो आप देख रहे हैं, 2 दिन से बारिश हो रही है, आप इसका हाल देख सकते हैं। और रही बात सरकार बनने की, सरकार किसी की भी बनेगी, बगैर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल किए हुए सरकार नहीं बन सकती है। इसलिए नहीं बन सकती है, इस वक्त इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अभी हमारे अखिलेश यादव साहब एक बयान दिए कि उनके स्वप्न में, उनके ख्वाब में कृष्ण भगवान आते हैं और आके कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के ख्वाब में श्री राम जी आते हैं और वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन लोगों को जो इस देश के संविधान ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई है कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्डअप करना चाहिए। आज चुनाव नहीं लड़ रहा है, अगर जनता के भरोसे चुनाव लड़ते तो आज आचार संहिता लगी है। अभी सिर्फ 48% लोगों को कोविड की 2nd डोज दी गई है और इस देश में महामारी का वो मामला चल रहा है, 3rd पीक पर हम लोग हैं। और इसके बाद भी चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में ना तो हमारे डोजेस की फिक्र हो रही किसी को, ना तो डबल डोज की बात की जा रही, ना तो बूस्टर की बात की जा रही, ना तो और किसी चीज़ की बात की। कितनी सीट जीतेगी ओवैसी पार्टी? अगर आप देखिए, कितनी सीट जीतेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं अगर 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तो हम मैक्सिमम सीट जीतने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दूसरे जो भी शोषित वर्ग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी इस उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ले जो इसको डेवलपमेंट की तरफ ले। वैसे ही वापस आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, आप लोग हैं, क्या मानते हैं प्रतापगढ़ में क्या हुआ है आखिर? प्रतापगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ है। अभी हम लोग जस्ट एकदम घर से बस जैसे निकल रहे हैं वैसे पूरे रास्ते में कीचड़ कीचड़ भरा हुआ है। प्रतापगढ़ में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। सरकार सपा की झारम झोर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप बताइए क्या हुआ है 5 साल प्रतापगढ़ में, और सरकार आप क्या मानते हैं किसकी बनी? प्रतापगढ़ में कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पे 0 है। कारण क्या, क्यों होता क्यों नहीं है? आप ही लोग चुनते हैं विधायक को। सांसद विधायक कहीं अता पता रहता ही नहीं, समझे आप। यहाँ की नाली सड़कों को देख लीजिए, बदतर हालत है। ठीक है, सवाल आप ये बताइए कि कोरोना काल हुआ, कोरोना काल के बाद यहाँ पर विधायक आपको यहाँ पर दिखाई दिए कि वो लोग के बीच में गए या नहीं गए, या किस तरीके से कोरोना काल बीता है यहाँ पर? कोरोना काल यहाँ इतना गड़बड़ हुआ था कि न यहाँ बेड था, ना ऑक्सीजन थी, ना दवाएं थी, डॉक्टर भी सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। कोरोना काल में केवल कांग्रेस ने घर घर जाकर के सबको जो है गेहूं चावल जगह जगह जाकर बटा है, सहयोग किया, स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, गांव में जाकर के पूरी सब्जी दिया लोगों को। मौजूदा विधायक क्या कर रहे थे उस समय जब मौजूदा विधायक उस समय थे ही नहीं, उनको कोई देख नहीं रहा है। क्यों मतलब मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया? विधायक का ही काम बता रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं। ये उस समय तो ये खुद जो है क्वारंटाइन थे, और जितना कांग्रेस जितने सफाई थे सब क्वारंटाइन थे। अगर कोई और इवेंट टिप्पणी ये होती थी कि भाजपाई
नहीं मान रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल। मतलब हम लोग जो बांट रहे हैं, जो उनके जन सहयोग में लोग खड़े हो रहे थे, उसके लिए भी टीका टिप्पणी कर रहे थे कि ये कैसे निकल रहे हैं, हम तो नहीं निकल रहे हैं, डर के मारे हम तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन भाजपा से सारे निकल रहे हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि 5 साल में कुछ कार्य हुआ है प्रतापगढ़ में कि बदलाव जरूर हुआ? नहीं, प्रतापगढ़ में पूरा बदलाव हुआ है। 5 साल में सरकार पूरा काम करी है प्रतापगढ़ में। पिछले 2017 से ज़्यादा 2019 में 2022 में पूरा काम प्रतापगढ़ क्या में। मानते हैं 22 में आखिर किसी सरकार बनेगी? योगी आदित्यनाथ जी। आप क्या मानते हैं सरकार? योगी आदित्यनाथ, बीजेपी। कहने का मतलब है कि सरकार ने भी यहाँ पर बहुत मदद किया था। बहुत मदद किया था इन्होंने। कोविड में सरकार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपको देखना हो तो कोविड की कमी से यहाँ प्रतापगढ़ में ही कम से कम 10 हजार से ऊपर लोग इंतकाल कर गए, खत्म कर गए। यहाँ नहीं लगवा रहे हैं अभी तक, जो है वो डोज नहीं लगवा रहे हैं। अगर उन्हें वाकई में फिक्र है तो उन्हें डोज लगवाना चाहिए, उन्हें डोज लगवाना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए। नहीं ये एमआईएम वाले केवल माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलते हैं और भाजपा के खिलाफ बोलते ही नहीं। पता नहीं क्या कारण है, कुछ अंदर से साठ देखिए, भाजपा के खिलाफ हमने इतना बोला है, कोई ऐसा बिल नहीं है जिसका विरोध असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ना किया हो। ठीक है, क्या नहीं, ये इतना बोलते हैं, ना इनके ऊपर ईडी का छापा होता है, ना इनकम टैक्स का छापा होता है, इनके ऊपर कोई छापा नहीं होता। आए दिन ये भगवान के भी ऊपर टिप्पणी करते हैं, पर उनको कुछ नहीं बोला जाता। कुछ नहीं किया। ये जो है ओवैसी वाले जो है जय भीम का नारा देते हैं ना, इनके साथ मीमा भीम गायब है, पहली चीज। और दूसरी चीज, भाजपा वाले विकास की बात करते हैं, क्या विकास किए बता दीजिए। जब से होश संभाले हैं इतना विकास भाजपा ने कर दिया कि आज तक हमने देखा नहीं। हम बात करेंगे शिक्षा की, ये बात करेंगे जो है भ्रष्टाचार की, और जो है ये लोग जो कहते हैं अभी एक मिनट अभी इन लोगों ने पीछे नारा लगाया जय श्री राम। हाँ, मतलब हम जो है बात करें शिक्षा की, रोजगार की, तो ये भगवान राम को बीच में ला देंगे ताकि जो है हिंदू मुस्लिम होने लगे। ठीक है, देखिए एक बड़ी बात आई है, इन्होंने यही कहा है कि जब भी शिक्षा की बात होती है, बेरोजगारी की आती है, आप लोग कहते हैं जय श्री राम। ये क्या है? ऐसा है, ये शिक्षा, एक सेकेंड, जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ही केवल शिक्षा पे ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्शियलिटी खत्म कर दी। पार्शियलिटी खत्म है, आप मानते हैं? जी, पार्शियलिटी खत्म है यहाँ पर? नहीं भैया, बिल्कुल यहाँ पर जो है सब जो है केवल जात विशेष के लोगों का काम हो रहा है और बाकी लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा है। अच्छा, क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है यहाँ की नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। यहाँ पर जो हमने आपको पहले ही बताया, जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना बताते हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना से ज़्यादा उसमें आवश्यकता है कि उसमें जो है अपॉइंटमेंट किया जाए, शिक्षकों का अपॉइंटमेंट किया जाए। आपने बेरोजगारी बढ़ा दी। आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि 5 साल क्या हुआ है प्रतापगढ़ में और यूपी में क्या होना है? 5 साल सिर्फ विकास हुआ है। बाकी सारी पार्टियां जो है जात के नाम पर वोट मांगती हैं। राष्ट्र और संस्कृति दोनों का विकास हुआ है। जनता जो है भाजपा के साथ है, बाकी सब जो है जनता जो है ये कह रहे हैं जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और विकास भी हुआ है। क्या मानते हैं आप? विकास का तो इन लोगों का समझ लीजिए एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश। एक प्रतापगढ़ जनपद में एक काम अगर 5 सांसद इनके सांसद हैं, विधायक हैं, एक काम कोई बता दे कि प्रतापगढ़ में भाजपा ने यही किया है। आज तक यहाँ हत्या डकैती के अलावा आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, एक काम जरूर इन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं किसानों को हवाई जहाज से घुमाऊंगा, लेकिन ऐसी दलाल भारतीय जनता पार्टी है कि जहाज ही बेच लिया इसने। अब किसान पैदल घूम रहे हैं। उनको आप सोचिए कि हिंदुस्तान की जनता परेशान है। ट्रेन का किराया बढ़ा दिए, रोडवेज का किराया बढ़ा दिए। आप पब्लिक अगर सड़क पे चलती है तो उसका टैक्स अलग लेते हैं, गाड़ी खरीदी है तो उसका टैक्स अलग लेते हैं। आखिर ये भारत को ले कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, महंगाई बहुत है, इनका कहना ये है कि महंगाई बहुत है और ये प्रतापगढ़ में विकास नहीं हुआ, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है।
यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिनके स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके आदर्श हैं, उनके नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया गया। वो आज भी मेडिकल कॉलेज, अगर समाजवादी पार्टी बिल्डिंग ट्रॉमा सेंटर लोहिया नहीं बनाया हो तो उसी के 9th फ्लोर पे चल रही है। ये दूसरी बात, 5 सरकार के आखिरी रिजीम में जैसे घोषणा नहीं होती है, उस तरह के कुछ कॉलेजेस का घोषणा किया है, और जब सरकार खत्म हो जाएगी तो कहेंगे चुनावी जुमला था। विकास 200 रुपये सरसों का तेल बिक रहा है, डीजल पेट्रोल शतक मारने के बिल्कुल करीब खड़े हैं, सब्जी टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है। आज जहां खड़े हैं, जहां पर खड़े हैं प्रतापगढ़ के इसी सड़क पर, आदमी यहां पर खड़े होकर बात करने में डरता है कि बिजली का और जो है महंगाई भी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। प्रतापगढ़ से आप लोग क्या चाहते हैं, 22 में किसकी सरकार बनेगी? 22 में क्या मानते हैं किसकी सरकार है? 22 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अरे जो बनी है वही बनेगी। योगी सरकार से खुश है? क्यों भाई साहब आप बताइए। अब की 22 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बाबा मुख्यमंत्री ने कोई विकास नहीं किए हैं, यहाँ पर रोडों पर सांड छोड़े हैं और युवाओं को कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। 22 में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। आप क्या मानते हैं सरकार? मैं मानता हूँ 2022 माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बहुत अच्छा कार्य है उनका। 100 नंबर को 112 बनाना यही कार्य है भाजपा का, और क्या है। ठीक है, हम और लोगों से भी बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी IASओ के ग्रिप में घेरे हुए थे और काम नहीं किए थे, सिर्फ IAS साथ मैचें खेल रहे थे और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाए थे। क्या काम किसने किया है? काम किसने किया है? नहीं, माननीय योगी जी जो शिक्षा की जगह प्राइमरी पाठशाला देखिए, प्राइमरी काम हुआ है। प्रतापगढ़ में कितना काम हुआ? प्रतापगढ़ में पूरा काम हो रहा है। हम एक माननीय विधायक मुन्ना यादव जी थे, अधिवक्ता थे, उनसे कहे कि भैया सड़क कहना आप क्या हैं। अब ऐसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग राय आ रही है। देखिए लोग, बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन की भी बात आ रही थी। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, अभी तक लोग चिल्ला रहे थे ऑक्सीजन कमी, ऑक्सीजन कमी, ऑक्सीजन कमी। जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ कांग्रेस वालों ने भी एफिडेविट दिया कि ऑक्सीजन यहाँ से हमारे यहाँ कोई पेशेंट नहीं मरा। आम आदमी पार्टी उन्होंने भी बताया मेरे यहाँ ऑक्सीजन कोई कमी नहीं थी। ममता बनर्जी, कोई भी सरकार, सब ने अपना अपना एफिडेविट दिया है कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। अभी तक वो हल्ला कर रहे थे। ठीक है, और जहाँ तक महंगाई की बात है, 250 रुपये किलो मैंने जो हम लोगों ने कांग्रेस के राज में दाल खाया है रहेर की, 200 किलो प्याज खाया है, 90 रुपये लीटर तेल भरवाया है। आज देखिए कांग्रेस के समय में भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय पर भी बहुत महंगाई थी। किसने कह दिया? कांग्रेस समय में भी बहुत ज्यादा महंगाई। 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 320 रुपये में गैस कनेक्शन था। कौन कहता है महंगाई थी कांग्रेस समय में? बिजली कितनी सस्ती थी, 3 रुपये पर यूनिट बिजली थी, अब 7 रुपये पर यूनिट बिजली है। और शिक्षा कितनी सस्ती थी, सुविधाएं लोगों को मिलती थी। अब तो सब चौपट हो गया है। सब चौपट हो गया। आप मानते हैं कि सब चौपट हो गया है अभी की? 2022 में आप देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी यहाँ एक चमत्कार करने जा रही है, सातों के सातों सीट जीत के आएगी। और रहा सवाल MIM का, MIM की सोच इस समय जो है जिन्ना जैसे लोग की है, क्योंकि आज़ादी के वक्त जिन्ना की अगर हम लोगों ने माना होता तो चले गए होते। हम लोग गांधी की अनुयायी करते हैं, इस वजह से हम हिंदुस्तान में। ठीक है, ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी आएंगी वापस। जी आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि सरकार चाहे जिसकी आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अच्छी रहेगी। आज बेरोजगार एक भी प्रतापगढ़ जनपद में कोई रोजगार, बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जनपद प्रतापगढ़ में आए और वो ये कहे कि प्रतापगढ़ का आंवला का सैलाहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को। आज रेलवे में आप चले जाइए, जो भर्ती रेलवे में कांग्रेस करती थी, आप चले जाइए, कहीं आपको भर्ती नहीं मिलेगी। रेलवे बेच लिए। भारतीय क्या मानते हैं 22 में कौन? जब सब ही देखिए, कांग्रेस के अलावा, सपा के अलावा तो कोई नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि हम मौजूद, योगी जी कहते थे कि हम हर वर्ष 4 लाख लोगों को रोजगार दिए। अब उनसे जब पूछा गया कि 4 लाख रोजगार किस विभाग में दिया आपने, तो उसका उत्तर उनके पास नहीं है। झूठ वाली सरकार हमेशा झूठ बोल करके सत्ता बढ़ेगा और झूठ बोलकर सत्ता से बाहर भी हो। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग की अलग अलग राय है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि प्रतापगढ़ की जनता किसको चुनती है। यहाँ पर मौजूदा जो 4 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी और 2 सहयोगी दल के, वो रह पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय